आज का जो टॉपिक है वो है हमारा केराटिन का। केराटिन आप प्रैक्टिकली कई बार देख चुके हैं, तो आज हम थ्योरी लिख लें जिससे कभी हमें कोई प्रॉब्लम आए या हम कोई भी स्टेप भूल जाए तो अपने नोट्स उठाए, उसमें पढ़े कि इसका टेक्निक क्या है। तो ये जो नोट्स होते हैं लिखे हुए, ये हमारे हेल्प करते हैं। जैसे मैं भी लिखती हूँ, कोई क्लास लेती हूँ तो मैं भी लिखती हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं भी देखती हूँ, इसलिए नोट्स होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो केराटिन में क्या, पहले तो केराटिन काम क्या करता है। केराटिन को बोले कोई कि हमें केराटिन करा के स्ट्रेट हेयर हो जाएंगे, तो नो, बिल्कुल नहीं होते। एक बार बोटॉक्स में 10-20%, वैसे तो कंपनी बोलती है, हर एक बोटॉक्स कंपनी बोलती है कि वो 30% स्ट्रेट करते, 70 रिपेयर, लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता। जैसे ही हम करते हैं हमें लगता है कि, लेकिन नेक्स्ट जैसे जैसे वॉश होते हैं वैसे वैसे वो थोड़ी सी दिखने लगती हैं। तो कभी भी केराटिन में स्ट्रेट नहीं होते। केराटिन एक प्रोटीन है जो लेमिनेशन करता है, इसीलिए देखा नहीं, कैरा स्मूदनिंग आ गई है, तो स्मूदनिंग जो करेगा वो स्ट्रेट स्मूदनिंग ही करेगा। और जो मैं तो थर्ड डे जिस दिन वॉश के लिए बुलाती हूँ, अच्छा तो यही है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी के पास टाइम नहीं है, तो सेम डे भी करते हैं। हमने कई बार किया सेम डे भी केराटिन, है ना, वॉश करने के बाद। और अच्छा तो ये है कि कुछ लोग होते हैं न्यूट्रिलाइजर की जगह केराटिन लगा दें, लेकिन उसका भी रिजल्ट हमने देख चुके, बहुत अच्छा नहीं आता है ना। तो फिर उसके लिए हमें केराटिन प्रॉपर पहले स्मूथनिंग का प्रोसीजर करें और फिर हम केराटिन का प्रोसीजर करें, और नेक्स्ट डे हम वॉश के लिए बुला लें। तो केराटिन एक प्रोटीन है जो हमारे एक हेयर पे लेमिनेट करता है, हमारे हेयर को टैंगल फ्री करता है। जैसे फ्रिजी होते हैं, उस पे एक लेमिनेशन हो जाती है। जैसे हमारी ये कॉपी है, इसमें हम लेमिनेट करते हैं, तो जो इधर उधर से जरा जरा सी ये ऐसी रहती है, रफ रफ सी, तो इसमें फिनिशिंग आ जाती है, इसीलिए उसका नाम केराटिन रखा है। तो केराटिन का फर्स्ट उसका जो प्रोसीजर है, फर्स्ट उसका शैम्पू है, जो प्री शैम्पू भी बोलते हैं उसको, और प्यूरिफाई शैम्पू भी, तो आप लिख लो। और हमारे हेयर की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। इन लेयर के बारे में भी एक दिन डिटेल से लिखवाऊंगी कि कौन सी लेयर में केमिकल कहाँ काम करता है ना। आज केराटिन लिख लेते हैं। सबसे अच्छे उसको ना शैम्पू स्टेशन पे ले जाएंगे, और कितनी बार मैंने बोला है कि 2 बार शैम्पू करो, कि हेयर जितने अच्छे से क्लीन होगा उतने उसके क्यूटिकल ओपन होंगे। वो क्या करेगा, थोड़े हेयर को देखा नहीं, लेमिनेट जो उनके यहाँ किसी के कोटिंग होती है, वो भी बहुत अच्छी, शैम्पू की कोटिंग होती है, वो भी बहुत अच्छे से निकल जाती है। और आपने कई बार नोट किया होगा कि जब हम उनके हेयर को चेक करते हैं और फिर जब हम उनको ना प्यूरिफाई शैम्पू करते हैं, तो उनके हेयर वो खुद ही बोलते हैं मैम मुझे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से लग रही है, क्योंकि उसने क्यूटिकल को एकदम क्लियर कर दिया है। अपर लेयर जो थी उस पे उसको निकाल दिया है। उसका नाम प्यूरिफाइड शैम्पू है। उसको फर्स्ट भी बोल दो, फर्स्ट स्टेप। देन उसको ना अच्छे से झाग बनाओ। ये एक बार बनाओगे, 2 बार बनाओगे, तीसरी बार में झाग बहुत अच्छी से बन जाएगा। और झाग को भी थोड़ी देर, कभी ऐसा नहीं किया हो तो अब करके देखना। झाग अच्छे से बनाने हैं और झाग थोड़ी देर लगा के छोड़ देने हैं, कम से कम 2-3 मिनट, और अच्छे से मल्टीफाई करते हुए उसको क्लियर करना, और उस शैम्पू को बहुत अच्छे से निकाल देना है। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप आता है एप्लीकेशन। केराटिन में भी देखिए, अब वर्जिन हेयर तो पता है ना आपको, वर्जिन हेयर किसे बोलते हैं? जिसके अंदर कुछ भी अप्लाई वगैरह
कुछ भी केमिकल ही ना यूज नहीं हुआ, वो वर्जन हेयर है। और जो केमिकल हेयर है वो जैसे कुछ लोग हाईलाइट कराए रखते हैं या कोई कलर करते हैं या कोई हिना लगाते हैं। हिना तो वैसे बहुत लोग अलर्ट हो गए हैं, हिना अब कम ही लगा रहे हैं। तो अगर उनके वर्जन हेयर है तो थोड़े से ना वेट थोड़े ज्यादा रखने हैं, हाँ, उन पे एप्लीकेशन करनी है, 4 पार्ट में डिवाइड करने हैं और पतली पतली लेयर लेके जैसे हम, और स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, बैक साइड से, क्योंकि बैक साइड के हेयर जो हेल्दी होते हैं और जो फ्रंट में प्रॉब्लम आएगी वो फ्रंट में ही आएगी, क्योंकि फ्रंट के हेयर बहुत ज्यादा फ्रीजी और रफ हो जाते हैं। देखा नहीं, जब रूट से जो ग्रे होते हैं वो भी फ्रंट से शुरू होते हैं, बैक से बहुत हेल्दी रहते हैं और बिल्कुल ब्लैक रहते हो और रूट टचिंग होती है। कुछ लोग तो होते हैं अपने हेयर को अनइवन करे रखते हैं, रूट में हल्का हल्का आगे आगे लगाएंगे और पीछे बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, तो उनके अनइवन हेयर होते हैं, आगे ब्लैक और पीछे नेचुरल कलर। तो इसलिए केमिकल वर्क कोई भी करे हमेशा बैक साइड से करे, क्योंकि बैक साइड के हेयर को जो भी केमिकल होता है उसको झेलने की पावर ज्यादा होती है, क्योंकि हेल्दी हेयर होते हैं। ठीक है, बैक साइड से पतले पतले लेके, और इसी में आप नोट कर लो, अगर केमिकल वाले हेयर है या किसी ने हाईलाइट वगैरह करा रखी है तो उनको थोड़े ड्राई कर लो, क्योंकि ड्राई करके उसमें पेनिट्रेशन होगा, वो बहुत डीपली होगा, है ना। तो सेकंड उसमें एप्लीकेशन है और कम से कम 35-40 मिनट उनको छोड़ना है। वही पतली पतली लेयर लगा के कॉम्ब करते हुए एप्लीकेशन करनी है। मैंने कई बार दिखाया भी है, आपको डेमो भी अपने बना लेने हैं इस तरह से। जैसे मैं तो कई बार करती थी, हल्का सा हेड का डेमो बनाया और ऐसे उनमें एरो बना के और एप्लीकेशन करते हुए दिखा देती थी। ठीक है, तो ऐसे करते हुए आप एप्लीकेशन कर लेना। 40 मिनट के बाद उनमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, ड्रायर करते हैं। ड्रायर करके एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है, जो थोड़े गीले गीले से होते हैं ड्रायर से, वो ड्राई हो जाते हैं। और उसके बाद ना पतली पतली लेयर लेके पैडल ब्रश से करते हैं पहले। ठीक है, वो हमारा एक थर्ड स्टेप हो गया। अब हमें क्या करना, फोर्थ स्टेप, जो हमें प्रेसिंग करनी है। और प्रेसिंग में भी इसका जो फोग होता है वो क्यों होता है, कोई लोग डर जाते हैं, हाय मेरे तो हेयर जल गए हैं। नहीं, प्रेसिंग का टेम्परेचर कितना रखना है, मिनिमम 210, और अगर वीक हेयर है तो 190, उससे ज्यादा नहीं रखना। पता चल जाता है ना वीक हेयर कौन से है, हेल्दी हेयर कौन से है, पता चल जाता है। किसी के बहुत ज्यादा, उसने केमिकल भी कभी नहीं लगाया, शैम्पू इतना गंदा यूज किया तो उनके हेयर बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं। ठीक है, और पतली पतली लेयर लेके फिर प्रेसिंग करनी होती है। यहाँ प्रेसिंग आपको बहुत अच्छी करनी होती है। तो जो इसमें एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्ट हेयर के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा होगा, कई बार हम एप्लीकेशन कितनी फाइन करें फिर भी कम ज्यादा तो लग ही जाता है, तो जो ज्यादा उसके ऊपर लेयर होगी वो क्या होगा, फोग बन के निकल जाएगा। तो कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, अच्छे से करें और उनको ना नेक्स्ट डे के लिए वॉश करने के लिए बुलाएं। तो ये आप अच्छे से इसको लिख लेना, इसमें कहीं भी कंफ्यूज हो, आप कहीं भी इसमें डाउट हो वो पूछ लेना, और हमारा जो केराटिन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट है।